अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। फाइनली क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है। अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ETF के हवाले से जो कल की फाइनल डेट मैंने आपको बताई थी हफ्ते के स्टार्ट में कि 17 नवंबर तक का टाइम है SEC के पास। SEC ने कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर की उसके बाद की डेवलपमेंट आई कि SEC ने वो कल वाली जो ETF के हवाले से डिसीजन था उन सबको डिले कर दिया। यानी ETF अब जनवरी के महीने में चला गया। इस न्यूज़ में एक गुड न्यूज़ जिसकी वजह से BTC की प्राइस पंप की और ओवरऑल सारी मार्केट भी आपको हेल्थी नज़र आ रही है, वो इस न्यूज़ के अंदर ये वाला पहलू था। द एजेंसी सेड इट वुड मेक अ डिसीजन बाय जनवरी 1 यानी अगले साल की चढ़ते साल का पहला दिन। और एजेंसी SEC का कहना यह है कि वो अपना डिसीजन जो है वो तब करेंगे जाके। यानी बाय सेइंग दिस, इसका मतलब ये है कि SEC ने कंफर्म डेट दे दी है कि ETF कब कब अप्रूव होगा। लास्ट टाइम जब भी डिले हुआ कभी भी इस एजेंसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम कब करेंगे, कब रिव्यू करेंगे। बस फाइनली जो एप्लीकेशन जो है, डिसीजन जो है वो डिले हो गया। मतलब साथ उन्होंने कहा जी कि हमें टाइम चाहिए मज़ीद चीज़ों को स्टडी करने के लिए। BTC की प्राइस कल फिर दोबारा पंप की और अगेन जो 38,000 की रेजिस्टेंस थी जिसको पहले भी टच किया था, दोबारा इसको टच किया और अभी फिर 37,230-50 डॉलर की प्राइस में ट्रेड हो रही है जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, KuCoin के ऊपर एक टोकन लिस्ट हो रहा है। उसका चंद दिन पहले मैंने एक ट्विटर पढ़ा था, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैंने आया गया कर दिया था क्योंकि मेरा एक थॉट है ये जो टोकन है eToro के नाम पे, मेरा ये है प्राइवेसी टोकन। अब प्राइवेसी टोकन का क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये जो डार्क वेब है उसके लिए एक ब्राउज़र इस्तेमाल होता है टोर के नाम पे, TOR, टोर ऑनियन सा बना होता है। अगर मुझे आप टाइम दे तो ये देखें, ये यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे टोर नज़र आ रहा है ब्राउज़र। इस ब्राउज़र पे जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो आप एनोनिमस मतलब सिक्योर रह के करते हैं, आपको कोई वॉच नहीं कर रहा होता। ये जो टोर ब्राउज़र है ये डार्क वेब भी यूज़ होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है और प्राइवेसी के लिए भी। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी हो जो कि आप समझते हैं कि यार आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे नेटवर्क जो है हर वक्त कोई ना कोई वॉच कर रहा होता है। गवर्नमेंट के साथ साथ जो दीगर लोग हैं वो भी वॉच कर रहे होते हैं। टोर ब्राउज़र अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप अक्सर देखिएगा कि वहाँ पे वेबसाइट्स बड़ी लैग, मतलब वहाँ पे वेबसाइट्स को ओपन करना बहुत स्लो ओपन होती हैं, क्योंकि टोर को पीछे जो नेटवर्क सपोर्ट करता है, वो जो नोड सपोर्ट करते हैं, वो वॉलंटियर्स होते हैं, तो कोई इंसेंटिव नहीं था। तो इस वजह से टोर के ब्राउज़र पे ब्राउजिंग करना, वहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करना वो बहुत लैगिंग और स्लो टाइप है। उसको काउंटर करने के लिए ये एक eToro नाम का क्रिप्टो प्रोटोकॉल आया, इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया। मैंने उस वक्त तो नहीं, खैर अभी मैंने इसका जो कॉइन मार्केट कैप है जब जाके स्टडी किया मुझे बड़ा परफेक्ट ये टोकन लगा। और मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि इसकी KuCoin के ऊपर लिस्टिंग हुई है, उस पर मैंने भी ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट किया। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ अभी शॉर्टली शेयर करता हूँ और साथ ट्रेडिंग कैंपेन भी चाली है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा, ये अगर आप चाहते हैं इस eToro प्रोटोकॉल को स्टडी करना तो ये बड़ा खूबसूरत थ्रेड लिखा है इस बंदे ने क्रिप्टो हंटर के नाम पे। इसका मानना यह है कि 2025 तक ये जो टोर ब्राउज़र है, टोर ब्राउज़र के पीछे जो नोड्स ऑपरेटर हैं, उन नोड्स ऑपरेटर को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये eToro नाम का जो प्रोटोकॉल है ये आया है। इसकी मैं वेबसाइट पे जाके देखा है, इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करके गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऑलरेडी पिछले 6 माह के अंदर अंदर 2000 रिलेयर्स ऑलरेडी इनके नेटवर्क पे ऑन हो चुके हैं। तो आप इमेजिन करें कि आइंदा 5 साल के अंदर अंदर ये कितने ज़्यादा रिलेयर्स होंगे। और वहाँ पे इनके ये जो eToro टोकन है इसके ज़रिए वो इंसेंटिवाइज करते हैं। तो ये पूरा, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको अच्छी तरह स्टडी करें। अब मैं आता हूँ जो मेरी समझाने वाली चीज़ें हैं जो मैंने समझी हैं। एक तो इसकी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इनकी फिक्स सप्लाई है टोकन की, eToro टोकन की 100 मिलियन के करीब इनकी फिक्स और मैक्सिमम सप्लाई है, जिसमें से 87% ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। सिर्फ 13% ऐसी है जो कि वेस्टिंग होगी, अनलॉक होगी। मुझे नहीं मालूम चूंकि मैंने इतना इसको स्टडी नहीं किया, तो इस वजह से मैंने चूंकि इसकी आज लिस्टिंग हुई है KuCoin के ऊपर,
मैं थोड़ा सा इसको बता भी देता हूं आपको, ताकि अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो करें। लिस्टिंग में इन्होंने $95,000 की कंपटीशन रखा है, जिसमें आपने $50,000 ये डिवाइड करेंगे ईटोर की ट्रेडिंग करने वालों को। आप स्पॉट में करें, फ्यूचर में करें, अगर आप करेंगे तो ये $50,000 का शेयर आपको मिलेगा। और साथ साथ आपने यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ लिंक करके, सबसे पहले इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। अगर आपने ये $95,000 के जो कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, ये रैंडम होगा, ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा इसके टोकन की उसको रिवार्ड मिलेगा। रैंडम होगा, लेकिन जाहिर बात है जो सबसे पहले होंगे उनको मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपने ये लिंक खोल के यहाँ पे अपने आप ये जैसे मैं आपके सामने पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आके आपने पार्टिसिपेट करना है। ट्रेड फॉर मोर, यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट कर लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सारा इसको स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ईटोर टोकन जो है वो एज अ रिवॉर्ड वो ऑफर करवाएंगे KuCoin। अब मैंने क्या किया है और आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो कि पिछले चंद दिनों से मैं मार्टिनगेल जो इनका बॉट सिस्टम है उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको अपनी जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो दिखाता हूँ। ये देखें पिछले चंद दिनों से, बल्कि आप में से कुछ दोस्त कह रहे हैं कि इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, समझाऊँ। ये देखें मेरी ये सारी ट्रेड है, ये रोज़ $40-50, कभी $100, कभी $150 मैं ये एवरेज, ये देखें यहाँ पे आपको ये आज की मैंने ट्रेड क्लोज की हैं। यहाँ पे आप देखें $25, $52, $51, $46, $12, $46, ये $65, $155। कोई भी मेरी ट्रेड जो है वो लॉस में नहीं है, सिवाय ये एक जो एक वो भी लेस देन $1 की, और ये भी मैंने जानबूझ के क्लोज की थी ताकि मैं किसी और ट्रेड पे जाके बेनिफिट उठाऊं। तो इस तरह ये मैं कैसे मार्टिनगेल ट्रेड कौन सी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों मैं मुसलसल इस स्ट्रैटेजी के ज़रिए ऑन एवरेज रोज़ जो है वो $70 से $100 में अर्न कर रहा हूँ। वो स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह मैं या इस हफ्ते इतवार को या अगले हफ्ते इतवार को आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल इसके ऊपर मैंने एटोर के ऊपर मैंने मार्टिनगेल ट्रेड लगाई। यहाँ पे मैंने $22 अपना ऐड किया, और $22 ऐड करके ये देखें मैंने अभी तक मेरी ट्रेड जो है, और मैंने क्यों ऐड की, जैसे मैंने कहा ये पूरी स्ट्रैटेजी है, मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करूंगा। और यहाँ पे मेरी मीम कॉइन की ट्रेड जो है अभी चल रही है, और इस पे मेरा करंट जो है जो लोएस्ट प्राइस है जिस पे जाके मेरा ये देखें, अगर 0.388 सेंट पे दोबारा प्राइस जाएगी मीम कॉइन की, तो ये जो मेरा आपको $265 इस वक्त लॉस में नज़र आ रहा है, जैसे ही मार्केट इसकी रिटर्न करेगी तो ये मेरा प्रॉफिट जो है मोर देन $100 होगा। आई डोंट नो ये कब होगा, ये प्राइस कब मीम कॉइन की दोबारा रिकवरी करेगी। जब भी रिकवरी करेगी ये मेरा प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह के कॉइन के नीचे भी आपको मेरा नज़र आ रहा है, के कॉइन की प्राइस जैसे ऊपर पंप होगी तो के कॉइन का फिलहाल तो मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन अगर के कॉइन की प्राइस $2.63-64 पे जाती है तो दोबारा ये मेरा प्रॉफिट जो है ये भी ऑलमोस्ट $70-80 तक मेरा पंप होगा। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मार्केट लुक्स हेल्थी, ओवरऑल आल्ट कॉइन मार्केट अभी भी फिलहाल बहुत हेल्थी नज़र आ रही है। आज मार्केट में शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। पैनकेक स्वैप के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इस महीने में इन्होंने एक मेजर अनाउंसमेंट करनी है, और वो अनाउंसमेंट कल इन्होंने कर दी है। शायद मेरा ख्याल है अब चूँकि अनाउंसमेंट हो गई है इस वजह से केक की प्राइस आपको डाउन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इवेंट के बाद फिर उसके बाद जिन्होंने नीचे से बाय किया होता है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो फिलहाल इसकी प्राइस आपको डाउन नज़र आ रही है। वो अपडेट क्या है, पैनकेक स्वैप ने अपना गेमिंग का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहाँ पे वो मुख्तलिफ गेमर्स जो स्टूडियोज़ हैं उनको वहाँ यहाँ पे इन्वाइट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑलरेडी इन्होंने मोबॉक्स की जो गेम है मोल एंड डिफेंस, उसका एक अपना वर्जन बनाया है। ये देखें यहाँ पे आप यहाँ पे केक टोकन के जरिए, और दूसरा पैनकेक मेयर, ये दो गेम्स हैं करंटली इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे आप गेम को प्ले करेंगे तो केक टोकन्स आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़ाहिरी बात करना चाहें तो पैनकेक स्वैप ही की वेबसाइट पे जाएं, pancakeswap.games लिखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा नजर आए। बल्कि मैं यहाँ पे आपको लॉन्च ऐप पैनकेक स्वैप की जब वेबसाइट खोलेंगे तो मेरा ख्याल है वहाँ पे ही आपको ये देखें गेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा हिंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाइनांस लैब ने आर्खम इंटेलिजेंस, वो जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी इंटेलिजेंस, अपना नॉलेज ब्लॉकचेन के हवाले से रिसर्च वो सेल करते हैं, वहाँ पे बाइनांस लैब ने इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया है। इसमें जो आर्खम इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके टोकन होल्डर्स हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आहिस्ता आहिस्ता बाइनांस की वजह से इसका टोकन जो है वो मज़ीद पंप होता हुआ आपको नज़र आएगा। USDC ने
सी के साथ पार्टनरशिप की है, यानी सर्कल यूएसडीसी ने सी जो ब्लॉकचेन है उसमें सरमायाकारी की है और अब यूएसडीसी आपको सी की ब्लॉकचेन के ऊपर भी नजर आएगा। इसके अलावा इथेरियम नेमिंग सर्विस जो प्रोटोकॉल है उन्होंने अभी पार्टनरशिप की है ऑप्टिमिज्म चेन के साथ, और अब ये इन्होंने लॉन्च किया है ईवीएम गेटवे, यानी करंटली इथेरियम नेमिंग सर्विस यानी आपके जो इथेरियम के एड्रेस है उनको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए है। लेकिन अभी ये जो ईवीएम गेटवे का जिसका इन्होंने आगाज़ किया है उसका होगा क्या कि आप इथेरियम की जितनी ईवीएम कंपैटिबल चेन्स है आपका सेम एड्रेस सबके ऊपर आपकी नेमिंग सर्विस जो है वो ऑन हो सकती है। ये नेमिंग सर्विस को इंटरऑपरेबल बनाने का मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप है। लेट्स सी इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। माफ कीजिएगा, सुशी टोकन की प्रपोजल टोकनॉमिक्स के हवाले से अप्रूव की गई है विद इन 7 डेज। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये अप्रूव हो जाती है तो सुशी स्वाप के जो टोकन है सुशी उसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा विद इन 7 डेज। अगर आपकी कोई पोजीशंस वगैरह हैं तो उस हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लोकी इनो का ये जो टोकन फाई है इन्होंने अनाउंस किया था कि आज कोई इन्होंने मेजर अनाउंसमेंट करनी है, और मैं इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके चेक कर रहा था कि वो मेजर अनाउंसमेंट क्या है। एक तो इन्होंने मेरा ख्याल है बाइबिट के साथ EMA सेशन कंडक्ट किया है, और दूसरा इन्होंने ये वो पार्टनरशिप है, इन्होंने पार्टनरशिप की है बिलवारा किंग्स, और साथ इन्होंने जो इंडिया का एक्सचेंज है वजीर एक्स वहाँ पे अपनी लिस्टिंग वगैरह करवाई है। ये मेरा ख्याल है इनकी मेजर अनाउंसमेंट से। आगे जी JP मॉर्गन और अपोलो ने पार्टनरशिप की है टोकनाइज करने के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ने, जिसमें वो एक्सेलर, ओएसिस और प्रोविंस, मतलब JP मॉर्गन ने जो रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज करने के हवाले से पार्टनरशिप की है मुख्तलिफ जो क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ। और साथ साथ टोकनाइजेशन के हवाले से अगली न्यूज़ है, फिलिपाइन ने अगले हफ्ते ट्रेजरी बॉन्ड्स को यानी टोकनाइज ट्रेजरी बॉन्ड्स को ऑक्शन करने का फैसला किया है। द ब्यूरो ऑफ ट्रेजरी हैज सेट अ मिनिमम टारगेट ऑफ 10 बिलियन पैसोस, वो 10 अरब रुपया जो है फिलिपाइन की गवर्नमेंट जो है वो टोकनाइज ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो सेल करेगी। ये भी मेरा ख्याल है फर्स्ट इनिशिएटिव होगा, अगले वीक का मेजर इवेंट है। और जब मैं टोकनाइजेशन की बात करता हूँ तो कुजिटो को कैसे बोलूँगा, उनका तो मैं एम्बेसडर हूँ। कुजिटो प्रोटोकॉल ने भी पर्टिकुला के साथ पार्टनरशिप किया है। ये पर्टिकुला क्या चीज़ है, ये ब्लॉकचेन एज अ सर्विस है। इन अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में कुजिटो प्रोटोकॉल AI बेस और रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज करने का एक प्लेटफॉर्म है, जबकि पर्टिकुला के पास इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास सरमाया है। इनकी दोनों की पार्टनरशिप से यानी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कुजिटो प्रोटोकॉल और बिजनेस प्रोवाइड करेगा पर्टिकुला जो है ये प्रोटोकॉल। और साथ साथ मैं देख रहा था कुजिटो प्रोटोकॉल की जो ये ट्वीट है ये भी पढ़ने वाली है। कंपोजेबिलिटी मैटर्स, टोकनाइज ट्रेजरी बिल सच एज टी फंड्स। मैंने आपको चंद दिन पहले भी बताया था कि इनका जब टी फंड लॉन्च होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो पार्टनरशिप हुई है शायद ये टी फंड की तरफ जाने का ये फर्स्ट स्टेप है। और टी फंड जब ये लॉन्च करेंगे तो कुजिटो प्रोटोकॉल का जो टोकन CGV ये टोकन इसकी प्राइस मैं देख रहा हूं कि पंप करेगी। ऑलरेडी ये CDFI के लॉन्च पैड पे लॉन्च हुआ था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त शायद इसकी लॉन्चिंग प्राइस जो थी वो 2.5 सेंट के करीब थी, 2 सेंट या 2.5 सेंट के करीब थी। अभी प्राइस बिल्कुल उसके आसपास ट्रेड हो रही है। तो अगर कुजिटो प्रोटोकॉल जैसे कि ये इस वक्त रियल वर्ल्ड एसेट के इमर्ज होने का चांस है, अगर ये इमर्ज होता है तो कुजिटो प्रोटोकॉल अगर इसमें सक्सेस हासिल करता है, अगर मार्केट में शेयर लेता है, तो इनके टोकन होल्डर्स को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ये मैं जितनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ ये मेरा एक डिस्क्लेमर समझिएगा। मैं इनका एम्बेसडर हूँ, मुझे इनके हवाले से एजुकेट करने के हवाले से मुझे ये टोकन ऑफर करवाते हैं। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। जुपिटर ने सोलाना के तकरीबन 9,50,000 वॉलेट्स को एयर ड्रॉप करने के हवाले से खबर दी है। अगर तो आप सोलाना के यूज़र्स हैं, अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए सोलाना के इकोसिस्टम में इंगेज हैं, तो चेक करें कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दूसरा, पाइथ नेटवर्क के हवाले से मैंने आपको चंद दिन पहले शेयर किया था कि इन्होंने अपनी एयर ड्रॉप किया है। तो अभी इन्होंने अपने एयर ड्रॉप को मज़ीद एक्सपेंड किया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर लास्ट टाइम आप क्वालिफाई नहीं किए तो अभी आप चेक कर लें, शायद इस बार आप क्वालिफाई करते हो। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और NFT मार्केट के हवाले से खबर है जी कि LooksRare जो कि एक तरह का मार्केट प्लेस है, NFT मार्केट प्लेस, वो अपनी NFT कलेक्शन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। उसका नाम है इनफिल्ट्रेशन। अगर तो आप ट्रेडर हैं NFT का
और लुक्सलेयर की इस कलेक्शन पे नज़र रखिएगा, एन मुमकिन है कि इसकी कलेक्शन पे आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिले। लास्ट में जी, द टाइम हैज़ कम। चंद दिन पहले मैंने आपको एआई के हवाले से बताया था कि आपको महंगे महंगे स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। अब स्मार्टफोन जो हो गए पुराने, अब स्मार्टफोन की बजाय अब एआई फ़ोन आया करेंगे, जिसमें आपका मोबाइल आपका असिस्टेंट होगा। अब उसको थोड़े से एक और एडवांस मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉरवर्ड ने ये एक आपको छोटा सा कैबिनेट सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर इंसान बैठेगा और इसके अंदर बैठेगा ये मशीन, ये जो एक कैबिनेट टाइप है, ये उस इंसान का उस इंसान को सारा स्कैन करेगी और उसके अंदर जितनी खराबियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारा आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, साथ मोबाइल ऐप के साथ उसको मॉनिटर। आपको हार्ट प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, आपकी कोई स्किन इश्यूज़ हैं, कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके वो आपकी पहले तो प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे और फिर उसके बाद आपको इलाज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस डिवाइस, ये जो कंपनी ये जो डिवाइस बिल्ड कर रही है, उन्होंने मार्केट से $100 मिलियन की सरमायाकारी ऑलरेडी इकट्ठी कर ली है। अब ये हमारा आने वाला कल है मेरे दोस्तों भाई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ी सी वीडियो ये वॉच कर लें। This is not a doctor's office. It's Forward, the world's first AI. History, current health state, future wellness goals. ये डॉक्टर्स ऑफिस इसका नाम है, यानी मुझे नहीं मालूम क्या ये लोग घरों में अपने पास रखेंगे या कि हॉस्पिटल्स में इस तरह होगा। तो अच्छा, मशीन का और इंसान का क्या फ़र्क है? आपको कोई शिकायत है, आप अगर 5 डॉक्टर 10 डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना मसला बताएंगे, तो हर डॉक्टर जो है आपको अलग अलग राय देगा। जब आप मशीन के पास जाएंगे तो मशीन के पास कैलकुलेशन होती है, तो मशीन की जो राय होती है वो बड़ी सॉलिड और कैलकुलेटेड होती है। तो मेरी नज़र में नेक्स्ट हेल्थ सेक्टर के अंदर ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन एआई लेके आ रहा है और ये भी उसका आगाज़ है। आने वाले वक्त में हर बंदे के पास ऐसे गैजेट्स होंगे जो उसके हेल्थ इश्यूज़ को एआई के बेस में उसको असिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का मेरा बुलेटिन। और लास्ट में जाते जाते आपको हाँ ये बताना भूल गया कि CDFI ने कल मैंने आपको शायद बताया था कि आर्बिट्रम की चेन पे और इथेरियम की चेन पे अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय कर दिया है। और साथ उन्होंने आप लोगों के लिए, जो लोग यील्ड फार्मिंग करते हैं, जो स्टेकिंग करते हैं, उनके लिए उन्होंने साथ ये ऑप्शन दी है कि अगर आप करते हैं, चूँकि बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम है, तो इस अर्ली टाइमिंग में जो बंदा भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा। ये स्टार्ट में आपको APR जो है 6000% नज़र आ रहा है, यानी हर मिनट में 3 एस फंड। जारी बात है, अब जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे तो ये परसेंटेज जो है वो कम हो चुकी होगी। तो अर्ली टाइमिंग में अगर आप यील्ड फार्मिंग करते हैं तो इट इज़ द बेस्ट टाइम। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।